जय गुरुदेव। तो आज हम भगवान गणेश के 8वें अवतार के ऊपर चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन 8th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा टुडे। एक कल्प में भगवान सूर्य को ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं का अधिपति घोषित कर दिया। इस पद पर आसीन होने के बाद सूर्य को अहंकार हुआ। एक समय जब वो अपने रथ पर आरूढ़ कहीं जा रहे थे तो उनको छींक आई। छींक आने पर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। So in one kalpa, Surya was designated as a main authority over all gods and goddesses. One time he sneezed, which resulted in the formation of one man. This man goes and meets Shukracharya. Shukracharya named him Ahankarasur. यह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है और शुक्राचार्य इसका नामकरण करते हैं अहंकारासुर करके उसको पुकारते हैं और आदेश देते हैं कि वह जाकर भगवान गणेश की तपस्या कर उनको प्रसन्न करे। एंड ही गिव्स हिम गाइडेंस टू गो एंड मेडिटेट फॉर लॉर्ड गणेशा। He meditates for so many years, and then Lord Ganesha comes there, gives him boon of he will not be defeated by anyone on this earth or heaven. भगवान गणेश उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं कि इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। अहंकारासुर को दैत्य गुरु दैत्याधिपति बना देते हैं और उसका विवाह प्रमादासुर की पुत्री ममता से करते हैं, जिससे उसको 2 पुत्र होते हैं, गर्व और श्रेष्ठ। So Daitya Guru Shukracharya crowned him as a king of all the demons and marries him with the daughter of Pramadasur. The name of his wife was Mamata, from whom he gets 2 sons, Garva and Shrestha. Then he starts fight with all the gods and goddesses, even Shiva and Vishnu as well. फिर यह असुर मद में आकर सभी देवी देवताओं से युद्ध करना शुरू कर देता है और यहां तक कि शिव और विष्णु को भी यह नहीं छोड़ता है। वरदान के प्रभाव से युद्ध में इस दैत्य से कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर पाता है। Because of the boon, no one can defeat him. Frustrated and terrified by the demon, all gods and goddesses, they went to प्रजापति ब्रह्मा। सभी देवी देवता इस दैत्य से परेशान होकर प्रजापति ब्रह्मा के पास जाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा उन्हें धूम्रवर्ण की तपस्या करने के लिए कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा guides them to meditate on धूम्रवर्ण Ganesh. Lord Ganesha becomes happy by their penance, appears there and gives them boon that he will solve their all miseries as soon as possible. देवी देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उन्हें वरदान देते हैं
कि वे शीघ्र ही उनके दुखों का अंत करेंगे। दैत्य को स्वप्न में जाकर सचेत करते हैं और उसके बाद देवर्षि नारद को भी परामर्श के लिए भेजते हैं। लॉर्ड हिमसेल्फ गोज एंड गिव्स हिम guidance in the dream and also sends Devarshi Narad to make him understand that he should come on the righteous path. But the demon does not listen to anyone. दैत्य किसी की भी नहीं सुनता है और युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। He doesn't listen to anyone and he goes for the fight. Lord Dhumravan, instead of coming there, he sends his pash, the rope. भगवान धूम्रवन वहां जाते नहीं हैं, सिर्फ अपने पाश को भेजते हैं। पाश के द्वारा सभी असुरों को प्रताड़ित करते हैं और इस प्रताड़ना के बीच में दैत्य के दोनों पुत्र गर्व और श्रेष्ठ का वध कर देते हैं। He punishes all the demons and with that he kills his two sons, Garv and Shrestha. The demon becomes unconscious. When he becomes conscious, he is frightened, but he again starts fighting. दैत्य मूर्छित होकर गिर जाता है और जब मूर्छा टूटती है फिर युद्ध के लिए आतुर होकर खड़ा हो जाता है। शुक्राचार्य उसको फिर समझाते हैं। The Guru explains him again that he should not fight with धूम्रवर्ण, कि उसे धूम्रवर्ण से युद्ध नहीं करना चाहिए, पर वह नहीं सुनता है और भगवान उस पर भी पाश चलाते हैं। पाश से प्रताड़ित होकर दैत्य जब अपने प्राणों के लिए तड़प रहा है तब उसको मन में ये आभास होता है कि उसको अब शरणागति करनी चाहिए। सो शुक्राचार्य tells him again, guides him again that he should take refuge, but he doesn't listen, and then Dhumravan throws his pash on him, which suffocates the demon. And then he realizes that he should surrender now. After surrendering, Lord Dhumravan gives him his devotion. समर्पण करने के बाद भगवान धूम्रवर्ण उसको अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। बहुत ही अचंभित करने वाली कथा है, परंतु बहुत ही साधारण भी है। इट इज अ वेरी सिंपल बट mesmerizing story. So let's decode it further. तो आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सूर्य के अहंकार से अहंकारासुर का जन्म होना, इसका क्या अर्थ है? बहुत ही साधारण अर्थ है। जब हम अपने किए हुए कार्यों को या मिली हुई जिम्मेदारियों के ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान करते हैं तो अहंकार का जन्म होता है। When we are too much proud on the responsibilities which we have or the things we do, it leads to the development of Ahankarasur. What is the meaning of Ahankarasur? Ego. उसका विवाह ममता के साथ हुआ है। ममता प्रमादासुर की पुत्री, प्रमाद में ही ममता की उत्पत्ति होती है। देखिए, ममता दो प्रकार की होती है। एक, जीव पर जो आप अपना समझते हैं उस पर करुणावश दया उत्पन्न होना, वो है ममत्व। ममता वो एक अलग शब्द है। ये ममता है प्रमाद के कारण। जब हम ये सोचने लग जाते हैं
कि जो भी है वो मेरा ही है, उस पर और किसी का अधिकार नहीं हो सकता, वह ममता दुष्कर होती जाती है। और जब अहंकार और ममता दोनों मिल जाते हैं तो गर्व और श्रेष्ठ, ये दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। अहंकार और ममता के वश होकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। गुरु के प्रति सम्मान का भी भान नहीं रहता है। जब अहंकारासुर गुरु का, नारद जी का परामर्श नहीं सुनता है, यह इस बात का सूचक है। So the demon is married to Mamta. Mamta is what? The affection. See, affection is of two types. One which is out of compassion, and one which is everything is mine. It belongs to me. When it mixes with the ego, it gives two sons. Garv Shresht. Garv is what? The proud, egoistic proud. And Shresht, that I am the best. In ego, a person don't even realizes that to whom he is speaking to whom he should listen to. That is what it signifies when Ahankarasur does not listen to his Guru and Devarshi Narad. After that, when the gods and goddesses goes to Brahma, so Brahma is the one who creates सृजनशीलता की शक्ति। जब हम सृजनशीलता की शक्ति की शरणागति लेते हैं, तब हमें धूम्र वर्ण की चेतना में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। सृजनात्मकता, धूम्र वर्ण। अब धूम्र वर्ण के स्वरूप को समझते हैं। धूम्र वर्ण का साधारण भाषा में अगर मतलब निकालें, अर्थ निकालें, वह जिसका रंग धुएं के समान है। धूम्र वर्ण का एक और अर्थ निकलता है जो धुएं के जैसा है। धुआं कैसा होता है? आग से उठा और फिर गायब, जिसका थोड़े समय के लिए अस्तित्व दिखता है, बहुत ही गहरा अस्तित्व दिखता है, पर फिर बिल्कुल गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो जब हम ये सृजनात्मकता से इस अवस्था को समझते हैं, किस अवस्था को? कि ये संसार जो है वो धुएं के समान है। आज जो चीज दिख रही है वो क्षण मात्र के लिए है। जब इस सजगता में आते हैं, सृजनात्मकता से सजगता, सृजनात्मकता से जागरूकता, तब हमारे अंदर धूम्र वर्ण की चेतना का प्रादुर्भाव होता है। So when you take refuge of creativity, you lead to the proliferation of Dhumra Varna consciousness. What is Dhumra Varna? Very simple meaning. Dhumra Varna means the one who is like a smoke. The another meaning is the one who has the nature of smoke. How is smoke? See, when it gets generated, it is there very thick and then it disappears.
This is Dhumravarna consciousness. From creation to awareness, creativity to awareness, awareness of that you are here at this moment right now. Where you will be next, no one knows. When you are aware of it, you are in Dhumravarna consciousness. When you are aware of this knowledge. So Lord Dhumravarna throws his pash. Pash is something like a rope-like structure, and that starts giving punishment to all the Asurs and kills Ahankarasu's two sons, Garva and Shrestha, proud and I am the best, egoistic best. See, Pash is what? What does the Pash signifies? Pash signifies is the control you should have on your senses. See, when you have control on your senses, you will not reach to that level of ego. And then the Pash only settles down the Ahankarasur. What does that signify? When you have control over your thoughts, over your emotions, over your mind, and through Dhumravarna, that is through awareness, when you control your senses, you destroy your ego. भगवान पाश से दैत्यों को प्रताड़ित करते हैं और उसके दो पुत्र अहंकारासुर के दो पुत्रों का वध करते हैं, गर्व और श्रेष्ठ। क्या अर्थ हुआ? पाश का अर्थ होता है नियंत्रण करना। किस पर नियंत्रण? हमारी इंद्रियों पर। जब हम इंद्रियों से परे उठते हैं तब हम अहंकार को आसानी से दमन कर सकते हैं। इसीलिए गर्व और श्रेष्ठ की मृत्यु होती है। जब हम नियंत्रण में पक्के होते जाते हैं तब गर्व भी टूटता है और यह भाव कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसका भी दमन होता है। फिर अहंकारासुर को भी भगवान पाश से जकड़ लेते हैं। इसका अर्थ भी यही है। धूम्रवर्ण का अर्थ है, अभी हमने समझा, जागरूकता, सजगता। जब सजगता के साथ हम अपने ऊपर नियंत्रण लाते हैं, संयम लाते हैं, तब हम अपने अहंकार का दमन करते हैं। कितना सुंदर भाव है और कितनी ही साधारण कथा से मुद्गल ऋषि ने हमको यहाँ इतना बड़ा ज्ञान दिया है। थ्रू दिस वेरी सिंपल स्टोरी ऋषि मुद्गल gave us very deep knowledge. See, Ajna Chakra is the center of ego and awareness both. So if you have no control over your thoughts, emotions, you allow ego to proliferate and that leads to your demolition. हमारे शरीर में आज्ञा चक्र जो होता है उस पर दोनों भाव विद्यमान है, अहंकार और सजगता। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तब हम अहंकार को बढ़ावा देते हैं।
इसका उपाय क्या है? धूम्र वर्ण की चेतना में अपने मन को स्थापित करना। To establish in धूम्र वर्ण कॉन्शियसनेस। तो with this all the 8 stories now end। 8 कथाएं आज विश्राम लेती हैं, परंतु हम कल फिर मिलेंगे उपसंहार के साथ। We'll meet again tomorrow with the finer understanding। तब तक के लिए बहुत ही आनंद के साथ अनंत चतुर्दशी का उत्सव मनाइएगा। सेलिब्रेट अनंत चतुर्दशी with full joy। जय गुरुदेव।